हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चीरियावाल्स क्लासेस में। और मैं इंजीनियर कमल कुमार। सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। पहले भी बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में भी कि जो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं होते हैं, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है कैम एंड फॉलोअर, कैम तथा फॉलोअर। और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैम एंड फॉलोअर, कि कैम और फॉलोअर का परिचय, कि कैसे कैम और फॉलोअर काम करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ में कौन कौन सी मोशन करते हैं, कौन कौन सी गति उनके बीच में होती हैं और उनका कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कैम तथा फॉलोअर के इंट्रोडक्शन की, कैम तथा फॉलोअर के परिचय की। तो क्या होता है कि कैम और फॉलोअर एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा यंत्र विन्यास है जिसमें क्या होगा कि एक पार्ट जिसको हम कहते हैं कैम, वो तो घूमता है, रोटरी मोशन कर रहा होगा या फिर वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा होगा। और क्या कर रहा होगा, उसके साथ में एक दूसरा पार्ट उससे जुड़ा हुआ होगा, दूसरा एलिमेंट उससे जुड़ा हुआ होगा, जो जब जैसे कैम एक रोटेशन कर रहा है या फिर रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट उसके साथ साथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पश्चात गति या फिर दोलन गति कर रहा होगा। देखिएगा जनरली होता क्या है कि भाई दो एलिमेंट है, जैसे कि ये क्या हो गया, एक कैम। तो कैम मान लीजिए यहां रोटरी मोशन कर रहा है और उसके साथ में क्या है, ये है एक रोलर फॉलोअर लगा हुआ है। तो रोलर फॉलोअर इसके साथ में कांटेक्ट में है और क्या कर रहा है कि जब ये चक्कर काटेगा तो ये, जब देखो ये नीचे आएगा तो क्या होगा कि ये फॉलोअर हमारा नीचे आएगा, और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचेगा, तो फॉलोअर हमारा ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके से फॉलोअर क्या करता है, दोलन गति कर रहा है, यहाँ पे ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा है। तो देखिएगा होता क्या है, डेफिनेशन जनरली अगर बात करें कैम और फॉलोअर की, तो कैम क्या होता है, कैम किसी मैकेनिज्म का घूमने वाला अथवा पश्चात गति करने वाला, मतलब रोटरी मोशन, रोटेटिंग मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने वाला वह अवयव है, वह एलिमेंट है जो एक दूसरे अवयव को, एक दूसरे एलिमेंट को जो डायरेक्ट कांटेक्ट, जो उसके सीधे संपर्क से दोलन अथवा पश्चात गति कराता है। दोलन मतलब ऑसिलेटिंग मोशन और पश्चात गति रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कैम क्या है। कैम किसी मैकेनिज्म का, किसी यंत्र विन्यास का एक ऐसा घूमने वाला अथवा पश्चात गति करने वाला अवयव है जो किसी दूसरे अवयव को, जो कैम के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, उसको पश्चात गति अथवा दोलन गति कराता है। और जो दूसरा अवयव है जो उसके साथ में पश्चात गति या फिर दोलन गति कर रहा है, उस दूसरे अवयव को हम क्या बोलते हैं, फॉलोअर कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। तो कैम फॉलोअर मैकेनिज्म में दो एलिमेंट्स होते हैं जनरली, एक कैम होगा और उसके साथ में एक फॉलोअर होगा। कैम क्या करेगा, कैम जनरली रोटरी मोशन करते हैं, रोटेटिंग मोशन करते हैं, और फॉलोअर उसके साथ में जनरली दोलन गति करते हैं, ऑसिलेटिंग मोशन करते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप की मोशंस होती हैं। मतलब डिफरेंट टाइप क्या है कि जो कैम होंगे जनरली हमारे रोटेटिंग मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और फॉलोअर उसके साथ में जनरली ऑसिलेटिंग मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं। अब बात आ जाती है, देखो कैम फॉलोअर मैकेनिज्म में जनरली क्या होते हैं, तीन कड़ियां होती हैं, है ना। क्या क्या होगा, कैम होगा, फॉलोअर होगा, और तीसरा उसके साथ में जिस फ्रेम में वो लगा होगा, जिस स्प्रिंग से या फ्रेम की हेल्प से वो लगा होगा, वो तो क्या होते हैं, तीनों एलिमेंट मिलकर तीन कड़ी बनाते हैं। तो तीन कड़ी मैकेनिज्म, थ्री लिंक मैकेनिज्म बन जाता है। थ्री लिंक मैकेनिज्म देखिएगा, यहां देखिएगा है क्या, ये एक कैम है जो अपने ओ एक्सिस पर, ओ बिंदु के परितः रोटेशन कर रही है। कैसी कर रही है, घुमाऊ गति कर रही है। क्लियर। उसके बाद इसके साथ में एक ए बी, एक फॉलोअर जुड़ा हुआ है जो ए पॉइंट पर हिंज है और उसके बी पॉइंट पर एक रोलर लगा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे रोलर फॉलोअर। तो अब होता क्या है कि जब ये रोटरी मोशन कर रहा होता है तो रोलर फॉलोअर क्या है, उसके साथ में ऑसिलेटिंग मोशन या दोलन गति कर रहा है। तो देखिएगा क्या होता है कि भाई जब यहां इस पोजीशन पे है तो ये इस पोजीशन पे है, तो रोलर हमारा
नीचे आ गया। उसके बाद जब ये घूमेगा फिर क्या काम करेगा, ये जब पॉइंट पे पहुंचेगा रोलर तो ऊपर उठ जाएगा। तो रोलर क्या है कि ये तो रोटेशन कर रहा है, रोलर ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। तो इसमें क्या है कि एक कैम है जो रोटेशन कर रही है, उसके साथ में ये भी एक रोलर फॉलोअर है जो दोलन गति कर रहा है, और जो एक स्प्रिंग लगा है तीसरा एलिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं फ्रेम, है ना। ये क्या करता है कि ये जो फॉलोअर है, फॉलोअर को अपनी नीचे की तरफ खींचे रखता है, फॉलोअर को इसके कांटेक्ट में रखेगा कैम के, है ना। तो जैसे ये ऊपर जाएगा इसको नीचे खींच लेगा, नीचे जाएगा ऊपर बढ़ जाएगा, जैसे ऊपर नीचे वो उसको खींचता रहेगा। तो जनरली क्या है, ये स्प्रिंग इस फॉलोअर को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। उसके बाद देखिएगा अब होता क्या है कि जैसे कैम और फ्रेम है, जनरली 3 एलिमेंट मैंने बताया, कैम फॉलोअर फ्रेम, कैम फॉलोअर, और तीसरा इसको जोड़ने के लिए स्प्रिंग हम यहां बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो होता है क्या है, कैम और फ्रेम के बीच में जो पेयर्स बनते हैं, जो युगल बनते हैं, जनरली कैसे होते हैं, टर्निंग पेयर बनेंगे या फिर स्लाइडिंग पेयर बनेंगे। टर्निंग पेयर घुमाओ युगल, या फिर दूसरा सरक युगल स्लाइडिंग पेयर बनेगा। ऐसे ही हमारा जो फॉलोअर और कैम है, फॉलोअर और कैम में जनरली जो युगल बनता है, पेयर बनता है, वो क्या होता है, या तो स्लाइडिंग पेयर होगा या फिर रोलिंग पेयर होगा। या तो वो सरक गति कर रहा होगा या फिर उसमें के बीच में जो मोशन हो रही होगी वो रोलिंग होगी। तो 2 तरीके के पेयर वहां बनते हैं, स्लाइडिंग पेयर या फिर रोलिंग पेयर। तो ये तो हुआ देखो कि रोलर, कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म है कैसे काम करता है। अब बात आ जाती है कि इसका हम यूज कहां करते हैं, है ना। कि भाई कैम फॉलोअर की बात तो हम कर रहे हैं, कैम फॉलोअर है कि कैम फॉलोअर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक कैम होती है, एक फॉलोअर को चलाती है ना। तो लेकिन इसका यूज कहां करते हैं, तो देखिएगा जनरली जो ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चाल होती है, कॉम्प्लिकेटेड मोशंस होती हैं, जो सारी मशीनों में आसानी से प्राप्त नहीं होती, है ना। तो कुछ मशीनों की ऐसी जटिल प्रकार की चाल प्राप्त करने के लिए हम कैम फॉलोअर मैकेनिज्म का यूज करते हैं। और कैम फॉलोअर क्या होता है, एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है, एक कैम होगी, उसके साथ में एक फॉलोअर होगा, और उसकी हेल्प से हम कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आईसी इंजन्स, इंटरनल कम्बशन इंजन्स आपने देखे होंगे, उनमें बल्ब लगे होते हैं, है ना। बल्ब होते हैं इनलेट बल्ब और एग्जॉस्ट बल्ब, उनको ऑपरेट करने के लिए भी हम कैम फॉलोअर का यूज करते हैं। उसके बाद छपाई की मशीनों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जो डिफरेंट टाइप की ऑटोमेटिक मशीन्स हम आजकल यूज कर रहे हैं, उनमें भी हम कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। अब बात देखो आगे आती है कि कैम और फॉलोअर क्या होते हैं कि एक दूसरे से हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। कैम और फॉलोअर हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, और जो कांटेक्ट होता है, जो स्पर्श होता है, वो हमारा किसी स्प्रिंग से या फिर फॉलोअर का जो खुद का वेट होगा उसके कारण बना रहता है। मतलब कुछ क्या होगा कि कुछ फॉलोअर्स में स्प्रिंग ना होगा, खुद का वेट ही इसको कैम के कांटेक्ट में रखेगा, फॉलोअर को कैम के कांटेक्ट में रखेगा। यानी अगर बिना स्प्रिंग, कुछ में तो स्प्रिंग होगा, कुछ में जो फॉलोअर का भार है, फॉलोअर के भार के कारण ही जो फॉलोअर होगा वो हमारा कैम के कांटेक्ट में हमेशा रहेगा। उसके बाद कैम तथा फॉलोअर का जो कांटेक्ट होता है जनरली कैसा होता है, पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट होता है ना। तो कैसा होगा, या तो वो एक दूसरे के जो कांटेक्ट में होंगे, या तो वो रेखीय होंगे, या फिर वो एक पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो जब किसी जो दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में अगर कांटेक्ट पॉइंट है या फिर लाइन कांटेक्ट, तो वो क्या करते हैं, एक हायर पेयर बनाते हैं, उच्च युगल बनाते हैं ना। लास्ट हम चैप्टर में मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो हायर पेयर होता है, हायर पेयर्स में पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होता है। यहां भी वही है कि जनरली क्या होता है कि ये स्पर्श जो होता है, कांटेक्ट होता है, जनरली रेखीय होता है, लीनियर कांटेक्ट होता है ना। तो और कैसा पेयर बनाते हैं, ये एक उच्च युगल बनाते हैं, हायर पेयर बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कैम एंड फॉलोअर, कि कैम कैसे काम करता है, फॉलोअर कैसे काम करता है, और इसका हम प्रयोग कहां कहां करते हैं। ओके, थैंक यू।